नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार है। एक्चुअली अगर 2024 को भी देखें और जिस तरह से 27 से 28% की तेजी हमने पिछले साल आते हुए देखी थी, ज्यादातर लोग यहां पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इवन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताने लगे थे कि सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और अगर पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो हमने ज्वेलरी की खरीदारी तो लगातार देखी है, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिमांड हमने यहां पर बनते हुए देखी है। अक्रॉस द वर्ल्ड भी यही हाल यहां पर रहा है। इवन एज रिकॉर्ड खरीदारी थी पिछले साल में, हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर ज्यादा बनते हुए देखी। अब क्योंकि सोना ऑल टाइम हाइज पर है, ग्लोबल मार्केट्स में एक शिफ्ट है यहां पर मैप में। जिस तरह से हमने फिजिकल गोल्ड यहां पर सिंगापुर, दुबई और यूके से यूएस जाता हुआ देखा है, ये किस तरह का ट्रेंड है, इसे कैसे रीड करना चाहिए और इंडियन मार्केट्स में इस ऑल टाइम हाई के क्या मायने हैं, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड किस तरह से होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेफ गोल्ड के फाउंडर गौरव माथुर, रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड विक्रम धवन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाई, आपसे पहले बात करना चाहेंगे और एक तबका है बाजार का जो शायद अभी भी थोड़ा छोटा है लेकिन लगातार बढ़ता रहा है और ग्रोथ बहुत जोरदार है, वो है डिजिटल गोल्ड बाइंग। कैसे देखते हैं आप नंबर्स? अगर हम पिछले 2-3 साल निकाल के देख लें, किस तरह की ग्रोथ आपने यहाँ पर बनते हुए देखी है? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। नंबर के हिसाब से देखे जाएं तो पिछले 12 महीने में करीब 9-10 हजार करोड़ के सेल आए हैं कुल मिला के डिजिटल गोल्ड में। और ये करीब 40% हायर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मोटा मोटा देखेंगे तो टनेज तो फ्लैट ही है। जितना दाम करीब 35% बढ़े हैं, तो टोटल वैल्यू 40% बढ़ी है। तो टनेज शायद 5% बढ़ी है और दाम में 35% का बढ़ावा है। तो इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ तो पिछले साल में करीब 40% है। उसके पिछले 1-2 साल से पहले भी यही 40-50% साल भर की ग्रोथ डिजिटल गोल्ड में देख रहे हैं हम लोग। गौरव, आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग है अब लोगों में, हमने ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर आता हुआ देखा है, इवन एज टिकट साइज मस्ट हैव गॉन डाउन। एक्चुअली अगर आप देखें तो जब डिजिटल गोल्ड पिछले 4-5 साल से ही पार्टिसिपेशन तो बहुत हाई है। मतलब कोई आपके 5-6 करोड़ 7 करोड़ कस्टमर होंगे, तो मेन बढ़त आई है टिकट साइज में। एक्चुअली बढ़त आई है जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है डिजिटल गोल्ड में। जैसे जब शुरू हुआ था प्रोडक्ट, जैसे आप समझे 6-7 साल पहले, तब एवरेज टिकट साइज 150-200 रुपए के बीच में होता था जब जब पहले प्रोडक्ट शुरू हुआ था। अभी एवरेज टिकट साइज करीब 1500-2000 रुपए के बीच में पहुंच गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी वाइड स्प्रेड था। 5-6-7 करोड़ लोग थे जिन्होंने खरीदा था 4 साल पहले भी, पर उन्होंने बहुत छोटे छोटे राशि में खरीदा था। अभी जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा है प्रोडक्ट में और लोगों ने देखा है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड है, वॉल्ट में जब चाहे मिलता उन्हें, तब उसके कारण काफी टिकट साइज में बढ़त आया हमारा। गौरव, और कौन है ये लोग जो यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं अपने फोन में, अपनी ऐप से? इज इट मोर अबाउट मिलेनियल्स या आपको लगता है कि हमने एज ज्यादा इन सेंस ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर जुड़ते हुए देखी है? एक्चुअली वो टिकट साइज की बढ़त आई है, जैसे उम्र की भी, एवरेज एज की भी बढ़त आई है। जैसे अगर ओके। पहले शुरुआत में 25 से 30 साल की उम्र एवरेज, अब 26-27 साल ले लीजिए 5-6 साल पहले, अभी वो 30-35 साल के बीच में हो गई होगी। अब ये भी है कि जो कस्टमर 5 साल पहले आए थे उनके पास पैसे कम थे, वही अभी जो 27 साल का था अभी वो 32 साल का हो गया। तो वो भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। पर दूसरी बात यह है, जैसे जैसे मतलब कोई भी प्रोडक्ट देखिए, जो नया प्रोडक्ट होता है तो यंगर पीपल अडॉप्टेड, जैसे जैसे वो और सेटल होता है मार्केट में, देन द ओल्डर पीपल आल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग विद डिजिटल गोल्ड आल्सो। बाजारों में बहुत बड़ा तबका अभी भी जो इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, वो फिजिकल फॉर्म में करता है। राजेश जी, पिछली बार आपने मुझे कहा था कि 80% इंडियन ज्वेलरी बाइंग अभी भी सॉलिड गोल्ड में होती है और जिस तरह के रिटर्न्स अब हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे वो एक सेंस हमने और भी स्ट्रांग होते हुए देखी है? बिल्कुल, देखिए भारतीय संस्कृति में ही गोल्ड फंसा हुआ है। हर कोई चाहता है कि जब भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है तो गोल्ड खरीदना सबसे पहला इच्छा रखता है। उसके पीछे बहुत सारी परिपाटियाँ हैं। इसके पहले जब जब भी कोई त्योहार आता है, मुहूर्त आता है तो उसको शुभ माना जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ डिमांड की एक सबसे ज़्यादा, फिजिकल डिमांड की सबसे ज़्यादा माँग रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज़ आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 80% सॉलिड गोल्ड बिकता है, तो सॉलिड गोल्ड का मतलब ये है कि ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब कभी कोई गोल्ड खरीदता है तो वो एज़ अ लीगेसी के तहत समझता है कि नहीं, ये मेरे पास आने के बाद ये मेरे बहू को दूँगी या मेरे बेटी को दूँगी, या अगर कोई पिता लेता है तो अब सोचता है कि ये ब्रेसलेट है, ये अंगूठी है, ये मेरे बेटे के पास जाएगा।
तो ये कनेक्शन होने के कारण काफी इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है। इस वजह से ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ हमारे, अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो 142 करोड़ के आसपास की हमारे पास पॉपुलेशन, अगर मैं उसको सिर्फ लेडीज में देख लूं 71 करोड़ का 60%, अगर एक आंकड़ा आता है कुछ 42 करोड़ लोग लेडीज, तो फिजिकल बाइंग करती है, वो फिजिकल खरीदती है। और अगर मैं इसमें अगर जितने भी जेंट्स हैं उन लोग को भी ऐड कर देता तो वो फिगर चले जाता है करीब 60 करोड़ के आसपास। तो ये टोटल पॉपुलेशन का एक मोर देन मतलब नियर बाइट 50% पॉपुलेशन फिजिकल खरीदारी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। और उसके अलग अलग तरीके के बहुत सारे फायदे हैं कि लोगों को वो खरीदने के बाद टच एंड फील का एक महत्व होता है। जब कभी भी कोई ज्वेलरी लेते हैं तो वो उसे कोई भी फंक्शन में पहनते हैं तो उनको उनका स्टेटस सिंबल दिखता है, उनको उनकी लाइफस्टाइल दिखती है। ये एक प्रकार से केवल गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहा है, तो ये एक फैशन बन गया है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक स्टेटस बन गया है। और अपनी चीजें बाद में आगे कैसे फॉरवर्ड करना या अपनी चीजें दूसरे को कैसा दिखाना है और बताना है कि देखिए ये लीगेसी के साथ मेरी दादी ने मुझे दिया है, मेरी माँ ने मुझे दिया है। तो ये एब्सोल्युटली जी। राजेश जी, एक और चीज़ जो इसमें है, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम यहाँ पर ज्वेलरी भी लेते हैं, अगर पिछले 12 महीने की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से प्राइसेस में तेज़ी हमने आते हुए देखी है, रीसाइकल वर्सेस एक्सचेंज कैसे देखते हैं आप? बहुत सारे लोगों ने आके अपना सोना नहीं बेचा जो कि मैंने पहले हाइस पे होता हुआ देखा था। बिल्कुल, देखिए जब कभी भी सोने के रेट्स एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा मार्केट में हल्का सा एक ठहराव आता है, लेकिन ठहराव के बाद फिर से डिमांड आ जाती है क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रेट ये ठीक है। हाँ, दोनों टाइप के कस्टमर है। कई बार ऐसा है कि किसी का बजट अगर नहीं बैठता है तो वो कोशिश करते हैं कि पुराना सोना अपना लेके आए और उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए। माने किसी के यहाँ शादी है या किसी कोई फंक्शन है और उसमें नाम का किसी का अगर बजट है और उसमें उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से 28 और 30% के एकदम से एक साल में गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि चलो अपना पुराना सोना हम लोग कुछ निकाल के एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। लेकिन साथों साथ इसका एक दूसरा एंगल भी है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अपना पुराना सोना हम घर पे ही रखते हैं क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, हमने तो इसको खरीदा था केवल ज्वेलरी के लिए कि हमें शादी है या हमें स्टेटस सिंबल के लिए, टच एंड फील के लिए, फैशन के लिए, लेकिन इसका तो ये फायदा हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो इस वजह से एक नया एक क्लाइंटल हमारे साथ जुड़ गया है जो इसे खरीदारी करता है। ये उल्टा ये सोचने में लग गया है अभी कि एक काम करिए, जो अपना घर में रखा है ना उसको रखे रहने दीजिए, नया ले लेते और कहीं इन्वेस्ट करने से अच्छा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अच्छा, ये एक खास बात ये भी है कि पहले हमारे पास जो क्लाइंटल आते थे फिजिकल मार्केट में खरीदारी करने के लिए तो अबव 40 ये हमारा क्लाइंटल एज रहता था, लेकिन हमारा क्लाइंटल एज ही हमारा 25 टू 40 हो गया है। जैसे मैं देखा होगा शादी का एक एवरेज जो एज है वो 25 के आसपास है, तो शादी होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं अभी मैं गोल्ड भी खरीदना चाहिए, ये मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी इतना समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज में।